आज मैंने सुबह से कहा, वक्त के साथ तुम बीत मत जाना। सुहा रही है ये सर्द हवाएं, सूरज की किरणों को आंगन में थोड़ी देर से लाना। लहरा रही है ठिठुरती डालियां, पत्तों की चादर ओढ़ी है कलियां। फूलों पर ये ओस की बूंदें सजा रही है आंगन मेरा। धीमी धीमी आंच पे तपना, चिड़िया का हौले से चहकना। आंखों पर से नींद की चादर उठा रहा है सर्दी का सवेरा। आज सुबह उठी तो ऐसा लगा कि मानो जिंदगी में एक नया पहलू जुड़ गया हो। और फिर क्या था, किताब और कलम उठाई और जो भी महसूस किया सब कुछ लिख दिया। ये कविता जो अभी आपने सुनी, ये भी इस खूबसूरत सुबह की मुझ पर मेहर है कि मैं इसे लिख पाई। शायद शब्दों में आज की सुबह को कैद करना आसान नहीं, पर हाँ, कोशिश जरूर की है। सर्दियों में सवेरे सवेरे योग करना अपने आप में ही एक खूबसूरत सा एहसास है। मानो जैसे एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नए जीवन की अनुभूति सी महसूस होती है। रोज भागदौड़ की जिंदगी में आमतौर पर मैं अपना ख्याल रखना ही भूल जाती हूँ। मैं ही नहीं, आप भी, है ना। सुबह उठते ही रसोई दिखाई देती है और ढेर सारा काम। इस बीच मानो जैसे मैं कहीं गायब भी हो जाती हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि हम सबको अपने लिए समय निकालना चाहिए। जो करने में हमें खुशी मिलती है वो सभी चीजें करनी चाहिए, चाहे वो योग हो, संगीत, चित्रकला या कहीं घूमना, कुकिंग करना, अपनों के साथ समय बिताना। जो भी कर कर आपको खुशी मिलती हो वो करना चाहिए। ये देखिए, रंश भी उठ गया और इसके साथ भी मेरी थोड़ी बहुत कसरत हो गई। हम माएँ अक्सर यही गिल्ट में रह जाती हैं कि सुबह सुबह काम के चक्कर में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता ही नहीं पाते। पर मैं कोशिश कर रही हूँ और करती रहूंगी कि अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं और खूब एंजॉय कर सकूं। ये देखिए, आंगन में इतने सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं, देखकर ही मन इतना खुश हो जाता है। और ये क्या, माँ तो इतनी धुंध में सवेरे सवेरे किचन में खाना बनाने लग गई। आज माँ मेथी का साग बना रही हैं और मुझे इनकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। रेसिपी बहुत ही आसान है। सरसों का तेल, उसमें थोड़ा जीरा डालिए, राई डालिए और कटे हुए प्याज, मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद उन्हें भून लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और मेथी को अच्छी तरह से धोकर फिर इनमें मिलाकर फ्राई कर लीजिए। आपको बता दूं, राजस्थान में जो भी हरी सब्जियां उगती हैं उन्हें कई बार धोना पड़ता है क्योंकि उनमें काफी सारी रेत लग जाती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही मेहनत का काम है। मेथी को अच्छी तरीके से पकाने के बाद, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाए, उसके बाद उसमें सूखे मसाले डाले जाएंगे, जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी। और अब बारी है इसमें टमाटर डालने की, जिन्हें माँ ने रफली चॉप कर लिया है। और ये लीजिए, टमाटर भी डाल दिए और अब इन सबको अच्छे से पकाएंगे।
ये देखिए बाहर का नज़ारा, इतनी ठंडी ठंडी हवा है और ये देखिए कोहरा लगा हुआ है। राजस्थान में सर्दियों का मजा ही कुछ और है। ऐसे लगता है जैसे सारा स्ट्रेस ही दूर हो जाता है। वो देखिए वहां मोरनी घूम रही है। सुबह सुबह मोर की आवाज सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है आंगन में कुछ हरी सब्जियां उगाई हुई है, पालक, मेथी। और अब बारी है अपने दोस्तों से थोड़ी मुलाकात करने की। ब्रेकफास्ट टाइम है। आज मैं रंश को मिलवा रही हूँ। अब आप पूछेंगे कि किससे, तो चलिए आप भी मिल लीजिए इनसे। इनका नाम है लड्डू और ये इन्हीं बच्चों ने रखा है और मुझे भी पसंद आया। पशुओं की सेवा करके एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये देखिए मैया भी इंतजार कर रही है, मेरा खाना कब आएगा। ये शायद इसलिए भी जरूरी है कि आज की पीढ़ी समझ पाए स्नेह, प्रेम, लगाव, सेवा, इन सभी भावों को। और ये एक्सपीरियंस तो गांव आकर ही मिल सकता है। तभी तो बहुत जरूरी है अपनी रूट्स से जुड़े रहना, अपनी परंपरा, संस्कृति से जुड़े रहना। भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुराकर सुकून में जीना, है ना। ये ओपले हैं। गांव में आज भी गोबर से तैयार करके इन्हें ईंधन के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। ये रेगिस्तानी जहाज, सही पहचाना, ऊंट। पहले गांव में ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग पैदल यात्रा किया करते थे या फिर इस तरीके से ऊंट के पीछे ये कार्ट जोड़ दिया करते थे और इसी पर ही बैठकर दूर की यात्रा तय किया करते थे। ये यात्रियों के लिए ही नहीं, सामान ढोने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। और रंश भी कैमल कार्ट देखकर बहुत ही खुश था। बच्चों की खिलखिलाहट से सारा आंगन महक उठा है। हम लोग सच में कितने आभारी हैं इन सभी जीवों के, जो हमारी इतनी सहायता करते हैं, हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं। इसीलिए इन सभी जीवों की भी हमारी जिंदगी में एक अलग ही अहमियत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए जिंदगी के खूबसूरत से कई पहलू लेकर आती रहूँगी।